इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। और सबसे पहले बात करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर की। मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह की चिट्ठी के बाद महाराष्ट्र की सियासत में हड़कंप मच गया है। इस चिट्ठी के चौंकाने वाले खुलासे के बाद बीजेपी एक्शन में है। आज सुबह 10:30 बजे बीजेपी कार्यकर्ता महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख की गिरफ्तारी की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन करने वाले हैं। साथ ही बीजेपी नेता आज राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात करेंगे और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और गृह मंत्री अनिल देशमुख के इस्तीफे की मांग करेंगे। आपको बता दें कि परमबीर सिंह ने ये चिट्ठी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को लिखी है। इस चिट्ठी में परमबीर सिंह ने अनिल देशमुख पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। परमबीर सिंह का आरोप है कि अनिल देशमुख ने एनआईए के कस्टडी में आए सचिन वाजे को 100 करोड़ रुपए हर महीने वसूली का टारगेट दिया था। उधर इस मसले पर अनिल देशमुख का कहना है कि परमबीर सिंह ने खुद को बचाने के साथ ही आगे की कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए यह झूठा आरोप लगाया है। इन सबके बीच इतने गंभीर आरोप लगने के बाद उद्धव ठाकरे अब तक मौन साधे हुए हैं। सबकी नजरें इस बात पर टिकी हुई हैं कि आखिर आगे क्या फैसला लेने वाले हैं। गौर से देख लीजिए इस चिट्ठी को, क्योंकि इस चिट्ठी ने महाराष्ट्र की सियासत में भूचाल ला दिया है। चिट्ठी में जो विस्फोटक खुलासा हुआ है उससे महाराष्ट्र के सियासी गलियारों में हड़कंप मचा हुआ है। मंत्री से लेकर संतरी तक सबको लपेटे में ले लिया है। पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह की इस चिट्ठी में जो आरोप लगे हैं उसमें यह बताया गया है कि मुंबई में वसूली गैंग है और उस गैंग में महाराष्ट्र के सियासी सुरमाओं से लेकर सीनियर पुलिस अफसर तक शामिल हैं। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर और सर्विंग डीजी श्री परमबीर सिंह, इन्होंने पत्र के माध्यम से जो आरोप लगाए हैं वो अत्यंत गंभीर है। मैं तो ऐसा मानता हूं कि जो जिलेटिन की स्टिक्स मिली है उससे भी ज्यादा विस्फोटक इस प्रकार के ये सारे के सारे आरोप दिखाई पड़ते हैं। उद्धव सरकार के गृह मंत्री पर करोड़ों की उगाही करने का इल्जाम लगा है और यह आरोप लगाने वाले हैं मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह। उन्होंने सीएम उद्धव ठाकरे को चिट्ठी लिखकर वसूली गैंग का भंडाफोड़ किया है। चिट्ठी में क्या क्या आरोप लगाए गए हैं वो हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन पहले ये जान लीजिए कि इस चिट्ठी के दो अहम किरदार कौन कौन हैं। परमबीर सिंह की चिट्ठी के पहले किरदार हैं एंटीलिया कांड में गिरफ्तार मुंबई पुलिस के असिस्टेंट इंस्पेक्टर सचिन वाजे और दूसरे किरदार महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख हैं। हालांकि अनिल देशमुख का नाम आने के बाद शिवसेना के सबसे बड़बोले नेता फिलहाल इस मुद्दे पर कुछ भी कहने से बचते दिखे। मैं इस मामले पर कुछ भी नहीं बोल सकता, ये सरकार का विषय है और सरकार के वरिष्ठ लोग इस मामले पर बोलेंगे। जो सब्जेक्ट मुझे पता नहीं, मैं उस पर कुछ भी नहीं बोल सकता। परमबीर सिंह ने 8 पन्नों की अपनी विस्फोटक चिट्ठी में उद्धव के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर एक से बढ़कर एक गंभीर आरोप लगाए हैं। परमबीर सिंह का पहला आरोप, अनिल देशमुख ने सचिन वाजे को हर महीने 100 करोड़ रुपए की वसूली का टारगेट दिया था। परमबीर सिंह का दूसरा आरोप, इसके लिए अनिल देशमुख ने वाजे को कई बार घर पर मिलने को बुलाया था। परमबीर सिंह का तीसरा आरोप, हर बियर बार पब से हर महीने 2 से 3 लाख रुपए वसूली करने को कहा था। परमबीर सिंह का चौथा आरोप, हुक्का पार्लर पर भी छापे मारकर वसूली करने के लिए कहा गया था। परमबीर सिंह का पांचवा आरोप, अनिल देशमुख पुलिस अफसरों पर टारगेट और पैसा वसूली के लिए दबाव बनाते थे। परमबीर सिंह खत लिखकर मुख्यमंत्री जी से कहते हैं कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख जी ने वाजे को अपने निवास पे बुलाकर हर महीने 100 करोड़ रुपए जमा करने के लिए कहा। हर महीने 100 करोड़ रुपए केवल मुंबई से, 16 महीने से इनकी सरकार है, 1600 करोड़ रुपए ये हो गया। महाराष्ट्र में से कई सारे जिले हैं, कई सारे शहर हैं, उनसे कितने करोड़ रुपए ये जमा करने के लिए उन्होंने कहा था। परमबीर सिंह ने उद्धव को यह चिट्ठी लिखी है, उसमें आरोपों को साबित करने के लिए सबूत के तौर पर कुछ चैट का भी जिक्र किया है। ये चैट परमबीर सिंह और एसीपी पाटिल के बीच इसी महीने की 16 तारीख की है।
16 मार्च 2021 को शाम 4:59 पर परमबीर सिंह ने डीसीपी पाटिल को मैसेज किया और लिखा, पाटिल गृह मंत्री और मिस्टर पालिंदे ने कितने बार्स और दूसरे एस्टेब्लिशमेंट का जिक्र तुमसे किया जब तुमने उनसे फरवरी में मुलाकात की थी, और उन्होंने कितने कलेक्शन का जिक्र किया था। 16 मार्च शाम 5 बजे परमबीर सिंह ने एक और मैसेज किया, अर्जेंट प्लीज। इसके बाद 16 मार्च को शाम 5:18 पर एसीपी पाटिल ने मैसेज करके लिखा, मुंबई के 1750 बार और दूसरे एस्टेब्लिशमेंट, हर एस्टेब्लिशमेंट के लिए 3 लाख, हर महीने टोटल कम से कम 50 करोड़ रुपए। 5:23 पर एसीपी पाटिल ने दूसरा मैसेज किया और कहा, मिस्टर पलांदे ने डीसीपी भुजबल के सामने कही थी ये बात 4 मार्च को। इसके बाद परमबीर सिंह ने शाम 5:25 पर मैसेज किया और पूछा, इससे पहले तुम कब मिले थे गृह मंत्री से? इसके जवाब में एसीपी पाटिल ने मैसेज किया, हुक्का ब्रीफिंग से 4 दिन पहले। फिर परमवीर ने लिखा, वाजे ने गृह मंत्री से किस दिन मुलाकात की थी? इसके जवाब में एसीपी पाटिल ने मैसेज किया, सर मुझे एग्जैक्ट डेट याद नहीं है। चिट्ठी का ये महाविस्फोट सामने आने के बाद से बीजेपी ने महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। बीजेपी ने अनिल देशमुख का इस्तीफा तो मांगा ही है, साथ ही आज बीजेपी का एक प्रतिनिधि मंडल राज्यपाल से मिलकर इस मामले में अपनी बात रखने वाला है। तो वहीं बीजेपी आज देशमुख के खिलाफ धरना प्रदर्शन करेगी, जिसमें कई बड़े नेता शामिल होंगे। परमबीर सिंह के संगीन आरोपों के बाद अनिल देशमुख खुद तो सामने नहीं आए, लेकिन एक प्रेस रिलीज जारी कर सफाई दी। साथ ही परमबीर सिंह पर मानहानि का केस दर्ज करने की धमकी भी दी। परमबीर सिंह के लगाए आरोप झूठे हैं, ये मुझे बदनाम करने की साजिश है। परमबीर सिंह को अपने आरोपों को साबित करना चाहिए। मैं उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर कर रहा हूं। परमबीर सिंह ने खुद को बचाने के लिए बेबुनियाद आरोप लगाए हैं। झूठे आरोप लगाकर सरकार को ब्लैकमेल करने की कोशिश है। परमबीर सिंह ने आरोप लगाया तो गृह मंत्री अनिल देशमुख ने भी पलटवार करने में देर नहीं लगाई। गृह मंत्री ने एक प्रेस नोट जारी करके ये साफ शब्दों में कहा कि दरअसल एपीआई सचिन वजे की जिलेटिन मामले में गिरफ्तारी के बाद उनका नाम परमबीर सिंह से लगातार जुड़ रहा था और इसी वजह से परमबीर सिंह खुद को बचाने के लिए इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। बल्कि उन्होंने यहां तक कह दिया कि परमबीर सिंह सरकार को ब्लैकमेल कर रहे हैं। अनिल देशमुख कुछ भी कहें, लेकिन परमबीर सिंह के आरोपों से बच निकलना उनके लिए आसान नहीं होगा। इस बीच सरकार के कुछ मंत्री भी अनिल देशमुख के बचाव में खड़े हो गए हैं। महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री जयंत पाटिल ने कहा कि इस मामले को बेवजह तूल दिया जा रहा है। बड़ी चीज़ हुई है। हम सरकार भी, महाराष्ट्र सरकार गंभीरता से इसमें जांच कर रही है। हमारी अपेक्षा है कि ऐसे कुछ लेटर आने के बाद हमारी प्राथमिकता बदले नहीं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि इसमें जो कल्प्रिट्स है उनको ढूंढ निकालेंगे। इसमें सरकार का और जनता का अटेंशन डाइवर्ट करने की कोशिश अगर डायरेक्टली इनडायरेक्टली हो रही है तो न हो, ऐसी हम अपेक्षा करते हैं। पहले दावा किया गया था कि लेटर में परमबीर सिंह के साइन नहीं है, लेकिन बाद में सिग्नेचर वाली चिट्ठी भी सामने आ गई। अब चिट्ठी के साथ साथ आरोपों की जांच की भी बात की जा रही है, लेकिन नए खुलासे के बाद उद्धव सरकार सख्ते में है। अब नजरें मुख्यमंत्री दफ्तर पर है कि वो इस विस्फोटक खुलासे के बाद क्या एक्शन लेती है। दिनेश मौर्य के साथ राजीव सिंह, इंडिया टीवी, मुंबई। और अब आपको इस चिट्ठी की पूरी क्रोनोलॉजी समझाते हैं, यानी कि क्यों परमबीर सिंह ने चिट्ठी लिखकर महाराष्ट्र के गृह मंत्री पर 100 करोड़ की वसूली के आरोप लगाए। क्यों उन्होंने ये चिट्ठी सीधे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को लिखी और क्या है इस चिट्ठी की पूरी कहानी, इस रिपोर्ट। 8 पन्नों की इस चिट्ठी ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की नींद उड़ाकर रख दी है। बीजेपी को पीछे छोड़कर जब महाराष्ट्र की सत्ता पर उद्धव ठाकरे काबिज हुए थे तो सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उनकी सरकार को एक पुलिस अधिकारी की चिट्ठी बैकफुट पर ले आएगी। इस चिट्ठी के एक एक शब्द जिलेटिन की छड़ों से कम खतरनाक नहीं है। यही वजह है कि महाराष्ट्र की सियासत के सभी दिग्गज हैरान हैं। बीजेपी इस चिट्ठी के बाद हमलावर है तो सरकार और सरकार में शामिल दलों के दिग्गज परेशान। ऐसे में सवाल कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि ट्रांसफर के फौरन बाद परमबीर सिंह के सुर बदल गए। आखिर क्यों परमबीर सिंह ने ऐसी चिट्ठी लिखी कि उद्धव सरकार की नींद उड़ गई।
मुंबई के पुलिस कमिश्नर पद से हटाकर होमगार्ड डीजी बनाए गए परमवीर सिंह का खत सामने आते ही महाराष्ट्र की राजनीति से लेकर पुलिस महकमे में भूचाल आ गया। दरअसल ये खत गृह मंत्री के खिलाफ साफ तौर पर लिखा गया था और परमवीर सिंह का जो खत आया उसमें उन्होंने ये आरोप लगाया कि सचिन वाजे सहित कुछ और अधिकारियों के साथ लगातार मीटिंग करके गृह मंत्री पुलिस अधिकारियों को 100 करोड़ रुपए मंथली कलेक्शन का आदेश देते थे। ये पूरा मामला 24 फरवरी को एंटीलिया केस से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। सचिन वाजे की गिरफ्तारी से इस केस में मुंबई पुलिस की भूमिका का पर्दाफाश हुआ, लेकिन इसके बाद ही इसके तार महाराष्ट्र के सियासी सूरमाओं तक पहुंचने लगे थे और बड़े धमाके का सिग्नल तब मिला जब परमवीर सिंह को कमिश्नर के पद से हटाया गया। 13 मार्च को सचिन वाजे को गिरफ्तार किया गया। 17 मार्च को परमवीर सिंह को मुंबई पुलिस कमिश्नर के पद से हटा दिया गया। परमवीर सिंह को डीजी होमगार्ड बनाकर ट्रांसफर कर दिया गया। परमवीर सिंह का इस तरह ट्रांसफर कर उनका डिमोशन कर दिया गया। लेकिन परमवीर के लेटर बम के पीछे शायद सिर्फ यही वजह नहीं थी। परमवीर ने अपनी चिट्ठी में बताया है कि अनिल देशमुख ने एक इंटरव्यू में उनके काम के तौर तरीके पर गंभीर सवाल खड़े किए थे और इसी वजह से सरकार ने उनका ट्रांसफर कर दिया। इसकी जांच एनआईए और एटीएस कर रही है और बहुत ही प्रोफेशनली कर रही है। ये जांच में जो भी बातें आगे आएंगी वो हिसाब से कार्रवाई की जाएगी, नंबर 1। नंबर 2, उनकी जांच में कुछ बाधा नहीं आना चाहिए करके वहाँ के पुलिस कमिश्नर ऑफिस के हमारे जो कुछ उसमें हमारे जूनियर अधिकारी और बाकी जो भी कुछ अधिकारी उसमें उनकी बाधा नहीं आना चाहिए और अच्छी तरीके से इंक्वायरी होना चाहिए। उसके लिए माननीय परमवीर सिंह साहब को वहाँ से हटाया गया। परमवीर सिंह का आरोप है कि उनके ट्रांसफर की असली वजह यह थी कि वो वसूली गैंग की तहकीकात कर रहे थे। परमवीर के आरोपों के मुताबिक अनिल देशमुख ने अपने वसूली गैंग का हेड उस सचिन वाजे को बनाया था जो अभी एनआईए की कस्टडी में है। परमवीर ने चिट्ठी के पेज नंबर 2 पॉइंटर नंबर 7 पर लिखा है, सचिन वाजे मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच के क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट को हेड कर रहे थे। उन्हें गृह मंत्री अनिल देशमुख ने अपने आधिकारिक आवास ध्यानेश्वर में पिछले कुछ महीनों में कई बार बुलाया और बार बार वाजे से कहा कि मेरे लिए फंड इकट्ठा करो। परमवीर सिंह अभी भी सर्विस में है। 4 दिन पहले ही उनका ट्रांसफर मुंबई पुलिस कमिश्नर पद से किया गया है। ऐसे में उनका ये आरोप बेहद गंभीर है। दरअसल जब से एनआईए ने एंटीलिया केस में सचिन वाजे को गिरफ्तार किया है तभी से मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र सरकार में उथल पुथल मची है। बीजेपी लगातार कह रही है कि वाजे तो मोहरा है, बादशाह सरकार में बैठे लोग हैं। सचिन वाजे को ऑपरेट करने वाले कुछ और लोग सरकार में बैठे। आप परमवीर को तो बाजू कर दोगे, लेकिन सचिन वाजे को ऑपरेट करने वाले जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं उनकी जांच कौन करे? ये परमवीर सिंह या सचिन वाजे बहुत छोटे लोग हैं। इनका नाम लेके ये कभी गुत्थी सुलझने नहीं वाली है। इसके पीछे किसका आशीर्वाद है मैं तो आपको बार बार इंगित करने की कोशिश कर रहा हूं। इसकी जांच होनी चाहिए। फडणवीस ने किसी का नाम तो नहीं लिया था, लेकिन आरोप सरकार में बैठे लोगों पर लगाया था। तो क्या देवेंद्र फडणवीस का इशारा उद्धव सरकार के गृह मंत्री की ओर था? और क्या इसकी जानकारी महाराष्ट्र की गठबंधन सरकार चला रहे सभी दिग्गजों को थी? परमवीर सिंह ने अपनी चिट्ठी के पॉइंट नंबर 6 में यही दावा किया है। एंटीलिया की घटना के बाद मिड मार्च में जब मुझे वर्षा में देर शाम ब्रीफिंग के लिए बुलाया गया तो मैंने कहा था कि कैसे गृह मंत्री गलत और गैर कानूनी काम में लिप्त हैं। मैंने महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम, एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार और दूसरे मंत्रियों को भी महाराष्ट्र के गृह मंत्री की गलत और गैर कानूनी हरकतों से अवगत कराया था। ब्रीफिंग के दौरान मैंने ये नोटिस किया कि कुछ मंत्रियों को पहले से ही इन बातों की जानकारी थी। अनिल देशमुख की कुर्सी खतरे में है तो अब उन्होंने ट्वीट करके खुद को पाक साफ बताया है। अनिल देशमुख ने लिखा है, एंटीलिया केस में परमवीर सिंह ने गलती की थी, वो फंस रहे हैं, इसलिए मुझ पर आरोप लगा रहे हैं। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।